हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आई होप कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे लगातार, क्योंकि एग्जाम के बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और आप सभी के बीच एक करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए। एक्चुअली ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब कहते हैं ना पूरी रामायण हो चुकी, बाद में पता चला आवाज ही नहीं जा रही थी ना, तो बड़ी समस्या हो गई। और रिकॉर्ड कर चुके और उसके बाद जब देखा गया तो इसमें आवाज ही नहीं थी, तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो आई होप कि सभी लोग बिल्कुल पढ़ाई पर धार लगे होंगे, धार दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थकन न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का वो मजा भी आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज G20 की बात करेंगे हम लोग। किसकी? G20 की बात करेंगे। अगर अभी तक किसी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा और इसे शेयर कर देगा आगे तक ले चलने के लिए। तो G20 है क्या? कहा गया है क्या है G20? तो इसी को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। G20 को ही ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। नो फालतू की बकवास, नो इधर उधर की, सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, यह कहा जाता है। या यूरोपीय यूनियन प्लस 19 कंट्री का एक ग्रुप है। यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक ग्रुप या समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं। मतलब इसके नेता जो थे हर साल जुटते थे, लेकिन कहते हैं कि ना जुटते थे, चलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते थे कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए। और 20 देश जो हैं इसमें, 19 कंट्री और एक आपका यूरोपीय यूनियन जो है, तो ये लोग हर साल बैठक करते थे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहा गया है फॉर्मेशन मतलब 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसमें 20 मेंबर हैं, 19 कंट्री और प्लस एक यूनियन, यूरोपीय यूनियन है। शुरुआत में ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का गठन हुआ करता था। 2008 में दुनिया में भयानक मंदी का सामना किया। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। जब दुनिया ने मंदी का सामना किया तो क्या किया गया? इसके शीर्ष नेताओं में गठन को तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्र के नेताओं की बैठक की जाएगी, कि सभी लोगों को बैठा करके कि इन सारी समस्याओं से जो यहाँ बात कही गई, क्या बात कही गई कि अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात कही गई। तो इसीलिए कहा गया कि हर साल बैठक होगी तो सबके विचार आएंगे अलग अलग तरीके से और फिर उस तरह काम किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 20 देश हैं। कितने? 20 देश। तो 20 देश हैं। तो मैंने बताया कि पहले आपका G7 जो हुआ करता है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना या जूस देना, तो वो 7 देश, और पहले इसी 7 देश G7 को G8 कहा जाता था। इससे फिर रूस बाहर हो गया तो ये G7 बचा। तो 7 वो देश, या यूं कह सके 8 वो देश और 12 और हैं। तो इनको फटाफट एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो कहा गया अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य या दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की को अब तुर्की नाम दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैप लगे हुए हैं। या कोरिया गणराज्य है तो आप देख लेंगे उसको, कोरिया गणराज्य है। यहाँ पर मैप के थ्रू सब कुछ बता दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको भी मैप के थ्रू देख सकते हैं। आगे मैंने ये बात कही कि यहाँ पर जैसे मैंने आप सभी के बीच में ये बात रखी कि यहाँ पर कहा गया है कि पहले G7 हुआ, पहले G8 हुआ करता था और फिर ये G7 हुआ। तो इससे जब रूस बाहर हुआ, जब रसिया हमारा बाहर हुआ तो ये G7 बच। तो इन 7 देशों को आप याद कर लें। तो इनमें कनाडा होगा आपका, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और साथ में ये रूस। इनको ऐसे याद कर लें कि ये 8 है। और इधर आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
चाइना या चीन, यूरोपीय यूनियन और इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की है। ठीक है, तो इतने ये 20 देश आपको याद होने चाहिए। अक्सर यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो अगर आप ये 20 देश मोटा मोटा दिमाग में रखे रहेंगे तो आपको पेपर में या एग्जाम हॉल पे प्रश्न करने में आसानी रहेगी। आइए बात करते हैं इनका गठन या शिखर कैसे हुआ। तो G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75%। कितना? 75%। तो यहाँ पर कहा गया है वैश्विक व्यापार का लगभग 75% और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% है और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। अब भारत और चीन जैसे जब देश इसमें है तो जाहिर सी बात है आबादी तो सबसे ज्यादा जो जिन देशों में है वो तो इसी में शामिल है, तो 2/3 यहीं पर आबादी है, इसी ग्रुप पर है। G20 की कार्यशैली क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। कहा गया G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है वित्त ट्रैक होता है और एक होता है शेरपा ट्रैक होता है। क्या होता है? शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में कौन कौन आएंगे? तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। तो इसको तो आई होप कि समझाने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं होगी, आपको वित्त मंत्री पता है और सेंट्रल बैंक के गवर्नर और वित्त ट्रैक का नेतृत्व करेंगे, मतलब वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसका क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। और शेरपा, जैसे आप लोग कुछ लोगों को हो सकता है शेरपा नहीं पता होगा, शेरपा क्या होता है? तो देखिए शेरपा क्या होते हैं, जो हिमालयी क्षेत्र या तिब्बती क्षेत्र में लोग रहते हैं तो वहां पर वो लोग बचपन से पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए बहुत ही, मतलब हम और आप इन पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय लेंगे कि इन पर कैसे जाया जाए, लेकिन ये जब बचपन से इनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है तो इन लोगों को मतलब प्रैक्टिस इतनी होती है, इन्हीं को शेरपा कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ के लोगों को ही शेरपा कहा जाता है, जैसे नेपाल वगैरह के लोगों को शेरपा कहा जाता है जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। ठीक है, तो वो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। तो मतलब जो ये शेरपा ट्रैक होता है इसमें देखिए अभी हमारे भारत देश के शेरपा कौन है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे कि भारत के शेरपा कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इनका ये लोग इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है ना, इनका क्या करेंगे? नेतृत्व करते हैं। फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि भारत के शेरपा कौन है, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे भारत के शेरपा कौन है। फिर उसके बाद आप सभी लोगों को पता है तो अमिताभ कांत को यहाँ पर नए शेरपा के रूप में G20 में किया गया है। किसको? अमिताभ कांत को। आप लिख लेंगे अमिताभ कांत जी को। ठीक है ना, यहाँ पर G20 के लिए अमिताभ कांत जी को नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखिए, 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी और 2023 में भारत हमारा अध्यक्षता करेगा और 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि 2022 में कौन किया था? तो आप कहेंगे 2022 में इंडोनेशिया की बाली में हुई थी, 2023 में हमारा भारत करेगा और 2024 में ब्राजील करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा भारत कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 1 साल के लिए मिलती है तो 1 साल तक लगभग करेगा। G20 लोगो जो लोगो होता है, G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टि को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है।
सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो कहा गया है यहाँ पर केसरिया सफेद और हरे, केसरिया सफेद और हरे, केसरिया, ये केसरिया सफेद और हरे, और नीले रंग का हमारा अशोक चक्र है, नीले रंग का हमारा अशोक चक्र है, इसलिए बताया गया। ये देखिए हमारी पृथ्वी को दर्शाया गया, और ये हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल को दर्शाया गया है, और यहाँ पर देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। ये प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको बताया गया है, ठीक है ना। ये G20 है, देखिए 20 कैसे है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, इस वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर मतलब वसुधैव कुटुंबकम की इसमें बात की गई, मतलब थीम है इसका, क्या है, तो भारत का G20 अध्यक्षता का विषय या थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशुओं, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। बहुत बड़ी बात मतलब कही गई है, किसके लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। तो यहाँ पर जो G20 शिखर सम्मेलन का थीम है, तो भारत ने क्या रखा है, तो वसुधैव कुटुंबकम रखा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अतिथि देश कौन कौन से थे, अतिथि देश पूछा जा सकता है। अतिथि देश, कभी कभी अतिथि देश, भारत ने किसे अतिथि देश के रूप में बुलाया था, देखिए, तो इसमें बांग्लादेश शामिल था, सिंगापुर शामिल है, और इसके बाद इजिप्ट शामिल है, स्पेन शामिल है, मॉरिशस शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, नीदरलैंड शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, ओमान शामिल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्री आपकी शामिल थी, कितनी, 9 कंट्री। तो कभी कभी यही प्रश्न बन सकता है कि कौन सा, कितने कंट्री देश संयुक्त अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। तो इसमें जैसे आपको सिंगापुर याद रखना है, जैसे आपको संयुक्त अरब अमीरात याद रखना है, जैसे आपको नाइजीरिया याद रखना है, जैसे आपको ओमान याद रखना है, ठीक है, इजिप्ट भी, और हमारा बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश तो आपको याद रखना ही है। अगला कहा गया G20 शिखर सम्मेलन की सूची है, आप देख सकते हैं उसको एक बार फटाफट, कि संस्करण, देश, शहर और तिथि। तो पहला संस्करण जब हुआ था 2008 में, तो कहाँ हुआ था, तो पहला संस्करण आप देखेंगे यहाँ पर कब हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, वाशिंगटन DC में, और 2008 में हुआ था। दूसरा यूनाइटेड किंगडम ने लंदन में 2009 में, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात में फिर, और पिट्सबर्ग में 2009 में हुआ था, ठीक है। चौथा आपका कनाडा में टोरंटो में हुआ था 2010 में, पांचवा आपका दक्षिण कोरिया में हुआ था सियोल में 2010 में, छठा आपका फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में कहां पर, कांस में 2011 में, सातवां आपका मैक्सिको में हुआ था 2012 में, लास काबोस में, आठवां आपका रूस में हुआ था, कहां पर, सेंट पीटर्सबर्ग में 2013 में, नौवां आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ब्रिस्बेन में 2014 में, 10वां आपका तुर्की में हुआ था, तो आप कहेंगे सेरिक में 2015 में, और इसके बाद 11वां आपका चीन में हुआ था हांगजो में 2016 में, 12वां आपका जर्मनी में हैबर्ग में हुआ था 2017 में, 13वां आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 2018 में, उसके बाद 14वां आपका हुआ था जापान में ओसाका, जापान की राजधानी ओसाका में 2019 में, 15वां आपका हुआ था सऊदी अरब में रियाद में 2020 में, 16वां आपका इटली में हुआ था 2021 में, इटली की राजधानी रोम में हुआ था, ठीक है। अब 17वां 18वां 19 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17वां 18वां 19, 17वां आपका हुआ था इंडोनेशिया के बाली में 2022 में, और 18वां होगा आपका भारत में, और कहां, 2023 में, और 19वां होगा ब्राजील में 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप याद करें, कुछ और याद करें या ना याद करें, और पहला याद कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाला कहां पर हुआ था, यूएसए में हुआ था, ठीक है, यूएसए में 2008 में, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या और दिया गया है। तो कहा गया है इनको 5 ग्रुप में बांटा जाता है, G20 सदस्यों के 5 भागों में विभाजित किया जाता है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, तुर्की जैसे देश समूह 2 में शामिल है, ठीक है, शामिल किए गए हैं। देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 में, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट ये 1 में है, इंडिया, रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की ये
ग्रुप 2 में है। तो कौन कौन कैसे अध्यक्षता करता है, देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर आपका देखिए 2015 में तुर्की किया था और अफ्रीका 2025 में करेगा, याद रखें, हो सके पूछ सकता है, और इंडिया 2023 में कर रहा है, किसमें 2023 में। इसी तरह देखिए ब्राजील जो है आपका 2024 में करेगा, ठीक है, 2024 में करेगा, 25 में ये करेगा, तो 26 में कौन करेगा, सबके सामने लिखा हुआ है। अब इतना 2025 तक, फिर उसके बाद फिर चेंज हो जाएंगे। तो ग्रुप आप थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि भारत इंपॉर्टेंट है, तो भारत हमारे दूसरे ग्रुप पर है, ठीक है। चलिए G20 2023 की बैठकें कहां कहां पर हुई, क्योंकि अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है, तो हमारे भारत पर ही होंगी। तो ये आप देखिए, आपको ये क्या किया जाएगा, ये आपको पीडीएफ दी जाएगी, तो आप इसे देख लेंगे। मोटा मोटा हम बता दे रहे हैं। देखिए शेरपा मीटिंग, फर्स्ट शेरपा मीटिंग कहाँ, उदयपुर में हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एवं सेंट्रल बैंक डिप्टीज मीटिंग कहाँ हुई, बेंगलुरु में हुई थी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई, मुंबई में हुई, ठीक है ना। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई, ठीक है। इतना हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई, तो आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम में हुई, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में हुई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप आप चंडीगढ़ में हुआ, इसको भी आप याद रखेंगे। एजुकेशन से संबंधित जो भी ऐसे आप याद रखें, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुई, कहां पर हुई, चेन्नई में हुई थी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप आप कहां, तो जोधपुर में हुई थी, याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई, तो गुवाहाटी में हुई थी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप आप मीटिंग, तो आप कहेंगे रन ऑफ कच्छ में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, रन ऑफ कच्छ में हुई थी, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में हुई थी, ठीक है। एनवायरमेंट से संबंधित कहां पर हुई थी, क्लाइमेट, तो आप कहेंगे बेंगलुरु में हुई थी। एग्रीकल्चर से संबंधित तो आप कहेंगे इंदौर में हुई थी, कहां पर, इंदौर में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे लखनऊ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में रख सकते हो, ठीक है ना। कल्चर वर्किंग ग्रुप कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे खजुराहो में हुई थी, कहां पर हुआ था, खजुराहो में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप इन मीटिंग को जरूर याद रखेंगे। और मिनिस्ट्री मीटिंग कहाँ हुई थी, तो फार्गेनिंग मिनिस्ट्री मीटिंग कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट G20 की। और उसके बाद एंटी करप्शन वर्किंग कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे गुरुग्राम में हुआ था, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मुंबई में हुआ था, कहां पर, मुंबई में। डेजर्ट मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। G20 की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे, देखिए आपके सामने क्या आगे प्रश्न आ चुके हैं, तो आप कहेंगे ग्रुप्स ऑफ 20, क्या नाम है, ग्रुप्स ऑफ 20 नाम है। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल है, तो आप कहेंगे 19 देश हैं, और इसके साथ एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। G20 की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने कहा कि 26 सितंबर 1999 को हुई थी, ठीक है। इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है, तो मैंने आपको मैक्सिको बताया था, मैंने आपको तुर्की भी बताया, मैंने आपको इंडोनेशिया भी बताया, बट मैंने आपको सिंगापुर नहीं, सिंगापुर अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इस तरह से ही प्रश्न बनते हैं आपके बीच में, ठीक है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था, तो 2008 में अमेरिका के 2008 में, एक सेकंड देना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, है ना। तो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था, कहां पर हुआ था, अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था, कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। एक मिनट, तो ये आपका था अमेरिका के वाशिंगटन में 2008 में हुआ था। अगला है आपका कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की, तो हमारे भारत ने की है। और 2022 में किसने की थी, तो आप कहेंगे इंडोनेशिया ने। और 2024 में कौन करेगा, तो आप कहेंगे ब्राजील करेगा। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, ठीक है ना। वसुधैव कुटुंबकम की थीम दी गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की, मैंने बताया आपको इंडोनेशिया ने किया था और बाली में हुई थी, ठीक है। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप कहेंगे ब्राजील करेगा, ठीक है। अगला है कि
विदेश मंत्रियों की 2023 आयोजित कहां पर हुआ, मतलब कहां पर आयोजित हुई, तो आप कहेंगे दिल्ली में हुई थी। मिनिस्ट्री मैंने बताया था ना कहां पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आइए 2023 में संस्कृति कार्य समूह या कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो आप क्या बताएंगे कहाँ पर हुई थी जल्दी से, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई थी। G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आप कहेंगे कच्छ के रण में। मैंने आपको पीछे सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लास्ट प्रश्न है आपकी श्रृंखला का, तो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है, तो बताएं जल्दी से कि G20, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपका आना चाहिए। ये लास्ट प्रश्न है और हर एक दिन आपको 1 या 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो कहा गया G20 वित्त मंत्रियों की बैठक मेजबानी कहां पर की गई थी, तो आप कहेंगे दिल्ली में की गई थी। कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, समाप्त हुआ। तो ये आपका कहां पर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपने साथी और संबंधियों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।